हेलो। हाँ जी, सत साई पवन जी, क्या हाल है? सत साहिब जी, बढ़िया जी, दया मालिक आप की। तो यार मेरा फोन ही नहीं उठाते हो। कब से मैं ट्राई कर रहा हूँ। पहली बात तो आपका नंबर नहीं मिलता मुझे, और पता नहीं भगल लोग आपका नंबर देने से डरते क्यों हैं। कहाँ से बोल रहे थे? जी, मैं उत्तराखंड से बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड में कहाँ से? मैं उत्तराखंड से ही बात कर रहा हूँ, नैनीताल से भगत जी। अच्छा 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 अच्छा। तो आप मुझे एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आती ना। हाँ जी, सत साहिब जी बोलिए। हाँ सर, सर फोन कट गया था। जी। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आप एक बात बताओ, जैसे आप महेंद्र जी को भगोड़ा बताते हो। मैं नहीं बताता भगत जी, डॉक्यूमेंट्स बताते हैं। डो मुकदमा बट नंबर 428 में भगोड़ा घोषित है, मेरे पास में उसके प्रूफ है। आपके पास और प्रूफ भी थे, जैसे आपके पास मैंने देखा पैन कार्ड है गुरुजी का, राशन बिल्कुल कार्ड है। है। तो बिल्कुल है। ये चीज आपके पास कहाँ से आई? किसी पर्सनल की ये चीजें तो नहीं हो सकती ना ये सार्वजनिक, तो तो सबके आपके पास पास। में है भगत जी। सोनीपत का कोऑर्डिनेटर था पहले, दीपक था, वो सारनामी है, वो भगोड़ा घोषित है। हम्म। वो रुड़की के नामदान केंद्र पे आया हुआ था, अच्छा। और वहीं से उसने हार्ड डिस्क दी थी, वहीं से हमने वो कॉपी की थी। अच्छा। उस समय तक हम लोग मैनेजमेंट के साथ में थे ना। ओके। हमें सच्चाई का नहीं पता था, तो सारे डॉक्यूमेंट्स हमें उन्होंने दिए, बाकी हमारे पास में और कहाँ से आते, क्योंकि जब वो आश्रम से निकला था तो हम्म। वो कंप्यूटर का काम करता था आश्रम के अंदर, तो वो 4-5 हार्ड डिस्क वो अपने साथ लेके निकला था। अच्छा। उसके बाद वो वांटेड था, जगह जगह घूमता रहता था, तो ऐसे रुड़की नामदान केंद्र पे उससे भेंट हो गई। हम्म। उससे हमें मिले हैं। और एक चीज मुझे नहीं आती ना, आप एक परमात्मा की वाणी बताते हो कि जब तक ना देखे निज नैना ना मानो गुरु के वेणा, ये कुछ वाणी बोलते हो, ये कहाँ से लिया आपने? ते परमात्मा ने तो कहीं सत्संग में नहीं बोला। भगत जी, परमात्मा ने तो 33 अरब वाणियां बोली हैं, गुरु जी आज हमें कितनी वाणियां सुनाते हैं। तो आप कहाँ से लिया, ये तो मैं भगत पूछ जी, रहा हूँ कबीर कभी। सागर से ले लो, और सारे कबीर मंसूर हैं, कबीर बीजक हैं, शब्दावली हैं, उन्हीं में से उठा के किसी भगत भाई ने भेजी है। अब ये होता है ना, कोई अपने मन से भी बना लेता है, क्योंकि ये नहीं तो वाणी तो मन की अपने आप। कहाँ है, ये तो है भी हकीकत है। अगर किसी ने अगर मन से भी बना के भेजी है तो भी है भी हकीकत है। अब आपका मैनेजमेंट एक वाणी 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 बोलता है, लिख लिख के भेजता है कि वही जब आवेगा विश्व बीसा, ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीशा, ये कहाँ लिखी हुई है, जरा मुझे बताओ। ये तो नहीं, आपने इस वाणी को परमात्मा के मुंह वाला बोला था ना, तो मुझे ये तो समझ नहीं सत्य आया है कि। बिल्कुल, ये 100% ये सही भी है। क्योंकि ये भाई काल भगवान का लोक है, जब तक कोई भी आदेश आप अपने गुरु के मुख से ना सुन लो, और वो हाँ। आदेश यदि गुरु जी के वचन से मेल नहीं खा रहा है, तो वो आदेश नहीं मानना फिर। आज मैं अच्छा। आपको कोई बात बोलूं, वो बात अगर गुरु जी के सत्संगों से मेल खाएगी तो ही तो आप मानोगे। नहीं, वो तो ठीक है। तो वो तो हकीकत है भगत जी, ज्ञान भी यही कहता है। आप आप फिर ये बताइए, भक्ति बोध क्यों छपवा रहे हो? क्या परमात्मा की भक्ति बोध में कोई कमी है? वो तो कोई भी छपवा सकता भक्ति बोध तो, उसमें क्या दिक्कत है? मैं कोई अलग से कोई मिलावट थोड़ी कर रहा हूँ उसके अंदर, उसको मैं कोई कम ज्यादा थोड़ी कर रहा हूँ कुछ भगत जी। वो तो शब्द है, वो तो आप किसी भी प्रिंटिंग प्रेस पे जाके आप जी छपवा लो, उसमें क्या दिक्कत है? जरूरी थोड़ी कि हम लोग मैनेजमेंट के माध्यम से लेंगे उस चीज को। वो तो मालिक के शब्द हैं, वो तो एज इट इज वो तो छप जाएंगे। उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा? उसमें क्या चेंजिंग होगा बताइए? हाँ, नहीं वही तो ना, ये चीज सोचने की है ना। आप अलग से छपवा रहे तो मुझे लगा कि कुछ चेंज करोगे क्या उसमें, भी ना वाणी ना, में भी मिलावट करोगे। उसमें वाणी में कौन मिलावट कर सकता है? कौन इतना मतलब बुद्धिहीन इंसान होगा कोई जो हाँ, नहीं जो नहीं, अब वाणी में इसमें ये मिलावट चीजें होगी ना। करेगा? आज जैसे आप भक्ति बोध छपवा रहे हो, कल को फिर परमात्मा के कैलेंडर छपेंगे, फिर सभी कुछ आएगा, धीरे धीरे फिर आश्रम भी बन जाएगा। ये मतलब एक छोटे से स्टार्ट हो रहा है ना, अगर देखा जाए तो एक नहीं तो भगत नजरिए जी, से। क्या परमात्मा नहीं आएंगे क्या? हम लोग इतना फास्ट फास्ट जाएंगे आपके आपके अनुसार? हाँ, ये हमने चीज हमने कोई खोला है क्या आज तक कोई आश्रम? खोला नहीं है, बट नहीं, 7 साल हो गई, मैं। अगर हमने नाम देना शुरू किया जब, तो हम आश्रम भी खोल देते। आप तो ये भी कह सकते हो कि आप नाम भी देना शुरू कर दोगे धीरे धीरे। 7 साल हो गई, हमने दिया क्या, जबकि डीवीडी तो मेरे पास में भी है। मेरे घर पे भी नामदान के अंदर रखा था 2015 में, वो डीवीडी तो मेरे पास भी रखी है। मैंने तो आज तक हम्म। कभी उसको सुना भी नहीं है, 7 साल हो गई। हम्म। भाई गुरु वचन है, ये भक्ति है ना, ये गुरु वचन की है। ये तो बात सही है। वो डीवीडी वो सीडी, भगत जी, वो उस डीवीडी में भी अगर गुरुजी नाम दे रहे हैं ना, वो हम्म। नाम भी उसी समय काम करेगा डीवीडी वाला, जब गुरु आदेश देगा किसी को डीवीडी के माध्यम से नाम देने का। वो वचन भी परमात्मा के उसी समय काम करेंगे, बाकी चाहे कोई कितना सियाना बने। आपको देते। ये कोई मंत्र है?
वो 3 नाम का जाप है ओम तत्सत। ओम ब्रह्म का जाप है, तत् ये परब्रह्म का, ये सांकेतिक जाप है, और सत्य ये पूर्ण परमात्मा का, ये भी सांकेतिक गुप्त है, जो ये दास बता सकता है। और कोई अधिकारी ही नहीं है। मान ले किसी भक्त ने नाम ले लिया और वो कहीं नाम देने लग जाता है तो वो पाप का भागी है, अपराधी है, परमात्मा उसे माफ नहीं करेगा, क्योंकि अधिकारी नहीं है वो। जैसे कबीर परमेश्वर आए थे, 64 लाख से सोए थे उनके, वो स्वयं ही तत्वदर्शी संत और गुरु की भूमिका कर रहे थे, तो उन्होंने किसी को भी अधिकार नहीं दिया था नाम देने का कि तू नाम दे। कोई भी अन्य अधिकारी नहीं बनाया था कि उपदेश देने का, वो स्वयं ही नाम देते थे। तो इसी प्रकार वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त कोई भी अगर ये मंत्र देता है वो अपराधी है, परमात्मा का शत्रु है। वो भोली आत्माओं को गुमराह करके नकली पासपोर्ट बना रहा है, डुप्लीकेट, फर्जी। तो ये फर्जी पासपोर्ट फिर बाद में दुख देंगे, सजा भी होगी, यही रह जाओगे, पार नहीं हो पाओगे। तो वो शत्रु है परमात्मा के बच्चों का, जो धोखा दे रहा है। ऐसे नकली व्यक्तियों से भी आपने सावधान रहना है। ऐसी डीवीडी अगर काम करने लग जाती है तो मेरे पास भी पड़ी है भगत जी, मैं भी कॉपी कर करके 100 भक्तों को दे दूंगा, वो भी दुकान लेके बैठ जाएंगे मार्केट में, आओ भाई ले लो नाम, आओ ले लो नाम। ऐसे थोड़ी कोई नाम काम करता। तो अगर मुझे परमात्मा का ही आदेश हुआ, परमात्मा बाहर आते हैं तो बोलते हुआ हैं ये तो मेरा ही कहाँ है आदेश आदेश, था मुझे दिखा दीजिए कि आज तक। अगर जैसे पर वाणी कॉल रिकॉर्डिंग जो उन्होंने हमें भेजा है आश्रम जी से, जो मैनेजमेंट से आया हुआ है, अगर सपोज जो है रियल हुआ, सत्य हुआ कि ऐसा, तो उस सिचुएशन में क्या आप गलत या फिर मैनेजमेंट गलत? आप मुझे एक बात बताइए, टीचर बच्चे को जितना पढ़ाता है उसी में से पेपर लेगा ना? बिल्कुल देगा। टीचर बच्चे को जितना पढ़ाता है साल भर में, उसी के अंदर तो क्वेश्चन बना के देगा, बाहर का तो नहीं दे सकता ना भाई। अगर बाहर का दे देगा तो फिर उसमें बच्चे की क्या गलती है? क्योंकि बच्चे की गलती नहीं परमात्मा ने मानी जाएगी ना। सत्संग में ना, तो सत्संग में 27 साल परमात्मा ने कभी मैनेजमेंट का जिक्र नहीं किया, और ना ही ये कौन सा बोला कि जिक्र? मैनेजमेंट, मतलब परमात्मा ने कभी भी सत्संग में किस मैनेजमेंट बात के का बारे में तो जिक्र? कुछ नहीं बताया है। कितना बोल दिया हमने, कितने सबूत दे दिया आपने? वीडियो नहीं देखे इसका मतलब अभी तक? परमात्मा ने तो उनको रिजेक्ट तक कर रखा है। आश्रम में ये लोग दान में हेराफेरी करते थे, वहां तक गुरुजी ने बोल रखा है। और इस परमात्मा के पैसे को आप सदुपयोग करो, यहाँ दुरुपयोग ना करना इसका। जो यहाँ भी सेवादार है, आने वाले भी जो कई बार देखा है थोड़ी बहुत त्रुटियां ये कर देते हैं, तो आपने सावधान रहना पड़ेगा। ये धनी का पैसा है। और क्या बोलेंगे परमात्मा? और जाते जाते बरवाला कांड के बाद में पूरी दुनिया को बोल गए कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी है ही नहीं। के ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है? अरे आपकी समिति है बाबा। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को मुझे भी बहुत वो लगा, मैंने बहुत सारा लोगों को जब मैनेजमेंट को ही परमात्मा ने कह दिया कि मैनेजमेंट ही मेरा नहीं है, कोऑर्डिनेटर हो गया, बहुत लोगों को भेजा है, तो उनकी एक ही जवाब आया कि परमात्मा की लीला है, आप इनमें कहाँ समय बर्बाद कर रहे हो, भक्ति करो। तो लीला अगर है परमात्मा की भगत जी, तो फिर जो पवन दास जो कर रहा है वो भी उस भगवान की लीला का एक हिस्सा है। फिर हमें गुरुद्रोही क्यों बोलते हो? वो भी परमात्मा की एक लीला होगी। अगर सारी लीलाएं चल रही हैं तो फिर बैठ जाओ अपने घर पे, भगवान भी, हमारी भक्ति भी भगवान ही कर लेगा। हमें क्या जरूरत है फिर आरती मंत्र करने की? गुरु जी अपने आप कर लेंगे, लीला चल रही है। अरे फिर ज्ञान किस लिए दिया? अगर भगवान ने अगर ऐसी लीला करनी थी तो फिर ज्ञान किस लिए दिया? फिर इस ज्ञान का महत्व क्या रह गया? फिर ये सत्संगों से कब चलोगे? नहीं, वो बात तो सही हो, मैं समझ रहा हूँ सब, लेकिन एक चीज ये है ना भगत जी, जैसे आज मैनेजमेंट की वजह से पुस्तक सेवा हो रही है, तो परमात्मा ने आदेश किया हमें कोई पुस्तक सेवा नहीं है, मिलावटी भगत जी। आप 20 किलो देसी घी का हलवा बनाओ, आप मिलावटी में समझ गया, जो आप मिलावटी कह रहे हो हाँ, तुम भाई हम नहीं कर सकते उसकी सेवा, और ना वो कोई सेवा है। गीता ज्ञान गंगा में भी मिलावट है, पेज नंबर 149 173 देखो, क्या मिलावट है उसमें? नास्त्रदमस की भविष्यवाणी को लेके उसमें उसके अंदर भी सरासर मिलावट कर रखी है। मतलब कुछ गलत अपशब्द गलत लिखा ना, अगर अपशब्द का मतलब क्या होता है? झूठ तो झूठ है ना, उसमें कोई मतलब की गाली लिखना कोई थोड़ी कोई जरूरी है। मतलब आप सेवा के हित में नहीं हो कि ये सेवा नहीं हम सेवा के हित में हैं, और हम खुद भी सेवा करते हैं।
हम भी लोगों को ज्ञान समझाते हैं गुरु जी का, लेकिन हम लोगों को गुरु जी का मतलब वीडियो देखने की सलाह देते हैं। हम गुरु जी के यूट्यूब पे जो वीडियो हैं जिनमें कोई मिलावट नहीं है वो सुनो भैया, और नाम जब गुरु जी आए तो उसके बाद लो। हम लोगों को बोलते हैं, हम क्यों नहीं बोलते, बहुत तो सारे सोशल लोगों को मीडिया बोलते टीम हैं। तो सही बनी है आश्रम की तरफ से, अगर आपकी नज़र से देखा जाए तो। फिर क्या चीज? सोशल मीडिया टीम जो रोज ट्रेंड होता है, हमारे सोशल मीडिया टीम जो बनी है आश्रम की तरफ से ना, हर कोई दिक्कत स्टेट नहीं, से। हमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं भगत जी। जहाँ पे आपकी सोशल मीडिया टीम कुछ उल्टा प्रचार करेगी तो हम तो उनके भैया, हम तो संगत को मतलब जो सच्चाई वो बताएंगे कि भैया ये लोग ये गलत कर रहे हैं। और सोशल मीडिया टीम ने कितनी गलतियां की आपकी आंखों के सामने। इसी सोशल मीडिया टीम ने 2 साल पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री और आईजी अनिल राव के खिलाफ कितने पोस्ट किए थे, आपको ध्यान है? वो तो है मुझे। और उसी बीजेपी को तुम लोगों ने वोट दे दिए फिर गुरु जी का आदेश बता के। तो तुम सारे सोशल मीडिया वालों की ऐसी की तैसी करवा दी मैनेजमेंट ने, गुरु जी को दोगला साबित कर नहीं दिया। समझा कैसे, मतलब पहले किसका विरोध किया था? अरे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विरोध किया ना, हाँ खट्टर लाल किया था। उसके खिलाफ पोस्ट बनाई ना। बिल्कुल। आईजी नील राव के खिलाफ पोस्ट बनाई ना। हाँ। उसी सरकार के खिलाफ जाटों को समर्थन दिया ना हरियाणा में, जाट आरक्षण में। और फिर जाट आरक्षण हो गया। और फिर अभी 1 साल पहले उसी बीजेपी सरकार को वोट डलवा दिए ना। हाँ ये वो तो स्टेट के लिए, तो क्योंकि क्या और फिर स्टेट में इनका क्या ज्यादा कर रहे हो पता नहीं भगत जी, चलता ये ना। भक्ति कर रहे हैं ड्रामा कर रहे हो फिर? है भाई, भक्ति है कि ड्रामा फिर ये? इससे बढ़िया तो भक्ति छोड़ के अपना और कोई काम कर लो, वो ठीक, अपने वो कर्म क्यों बिगाड़ रहे हो? हम तो ये समझा रहे हैं संगत को भगत जी, इनका ये दोगला आचरण। अब ऐसे दोगले व्यक्ति जब इन पुस्तकों की सेवा करेंगे तो कहां दुनिया पे असर होगा? परमात्मा कहते हैं कि करनी तज कथनी कथया, ज्ञानी दिन रात कुत्ते ज्यों भौंकत फिरै। सुनी सुनाई बात, जब तक भगत की उसकी खुद की करनी और कथनी में अंतर होगा ना, उसके द्वारा प्रचार किया गया ज्ञान दुनिया वालों पे कोई असर नहीं करेगा। है ये सच्चा ज्ञान है, इससे पूरे विश्व में शांति होगी, प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य बनता है। पहले आप अच्छी तरह समझे दास के विचारों को और शरद ग्रंथों को और उन महापुरुषों के विचार जो दास आपके रूबरू कराता है कि उन महापुरुषों ने भी ऐसी साधना की, उनसे उनका मोक्ष हुआ। तो उनको अच्छी तरह समझकर फिर आप लगो और साथ में औरों को भी ट्राई करो प्यार से। ये मार्ग कोई बलपूर्वक कराने का नहीं होता, ये ज्ञान से होगा। अब बता दो तुम, ये सोशल मीडिया के द्वारा या ये भगत जो गांव गांव में लेके पुस्तकें बांट दें, किन पे असर हो रहा है? किन पे असर हो रहा है? 4 दिन जुड़ते हैं लोग, छठे दिन वापस भाग जाते हैं नाम छोड़ छाड़ के, उल्टे काम और करते हैं, गुरु जी को और बदनाम कर रहे हैं। फिर नाम हो जाता है संत रामपाल जी का चेला, काम सारे उल्टे करो। परमात्मा ने ऐसे जोड़ना होता भगत जी तो आज अरबों खरबों की संख्या होती उनकी। मालिक ने ज्ञान पे जोर दिया कि भैया पहले ज्ञान आधार बनाओ, पहले ज्ञान को समझो, पहले अपने सतगुरु को समझो, उसके बाद में नाम लो, तब भक्ति चलेगी। यहाँ तो किसी ने गुरु जी के 2 सत्संग सुने नहीं, जिसकी भूत बाधा है उसको भी जाके नाम दिला दे रहे। ऐसे कोई भूत भगते हैं क्या? और बिना ज्ञान लाभ के, तो होते और हैं अरे उससे। तो लाभ हो रहे हैं तो वो मतलब वो टिक कितने रहे? बिना हाँ, ज्ञान टिक के, भले ही रहे हैं, उनका बिना अपना ज्ञान चीज के था। उसका भूत तो निकल गया। जैसे भूत निकल गया फिर वो तो अपनी मस्ती में वापस मस्त हो गया। अब लाभ तो भगत जी पेट के दर्द की गोली चाहे आप किसी शराब की दुकान से ले आओ, चाहे किसी मेडिकल से ले आओ, वो तो गोली का अपना गुण है, जो खाएगा उसको लाभ देगी, उसमें क्या दिक्कत है? तो नाम का तो अपना गुण है, जो भी जाप करेगा उसको लाभ देगी। मालिक ने क्या बताया? ये मतलब राक्षस क्यों बने थे पहले? ये भी पहले मतलब ऋषि लोग ही थे, लेकिन आगे चल के वो भक्ति करते रहे, भक्ति से हाँ उनको जो शक्ति मिलती गई, और जो मर्यादा उन्होंने जो मतलब तोड़ दी, मांस खाने लग गए, शराब पीने लग गए, तो उनके अंदर वो दुर्बुद्धि आ गई। तो ये तो यार पूरे एक पूरे भगत समाज को भगत जी मैला कर रहे हैं ना। हम्म, ऐसा नहीं होता तो भगत जी, एक भक्ति चीज मारा मुझे करो ये भाई। समझ नहीं आती ना, जब परमात्मा यहीं पे थे, हम्म। जयधाम नहीं थे, तो उस टाइम मतलब मैनेजमेंट था वहाँ पे, उस टाइम भी तो बना था ना मैनेजमेंट, वहाँ तक क्या स्थिति थी? हम तो अभी जुड़े हैं हाल में भी, 2018 में हमने नाम लिया है, तो वहाँ का हमें पहले की सिचुएशन पता नहीं है कि ये मैनेजमेंट तो पहले ही मैनेजमेंट था, है वो ना। भी गुरु जी के आदेश से चलता था। नहीं भगत जी देखो, गुरु जी तो सारा सब कुछ मिल के संभालेंगे नहीं, ये तो आपको भी अच्छे से पता है। तो हाँ कुछ वो तो लोग तो होते मैनेजमेंट हैं उसका। आश्रम में जो भाई मतलब कि भक्तों की व्यवस्था करते हैं, उनके खाने पीने की, उनके ओढ़ने बैठने की सारी व्यवस्था को देखते हैं, उसी को जो है मतलब कि मैनेजमेंट कहा जाता है।
और ये कोई मतलब कि कोई सरकारी संस्था थोड़ी होती है, कोई मैनेजमेंट। वो तो ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। तो आश्रम में भी कितनी मनमानियां ये लोग करते थे, गुरुजी इनसे कितने दुखी थे, इस बात को हम जानते हैं भगत जी, क्योंकि हम तो आश्रम में एक जाया तो वो करते ये थे। भी तो बात है ना, जैसे वहाँ पर आश्रम उस टाइम में दान का सिस्टम था, तो भगत वहाँ दान करता है, उन्होंने फिर मिसयूज कर दिया, तो वो भी तो निष्फल गया इसके हिसाब से, हमारे निष्फल ही हिसाब से अगर है। देखा जाए लेकिन तो। भगत जी वहां पे खुद गुरुजी बैठे हुए थे, जो भगत थे वहां पे वो गुरुजी के हाथ में दान देते थे आश्रम में, अगर आपको ध्यान हो तो। जब हम लोग तो गुरुजी के वहाँ मतलब अगर कोई हाँ, दान देता तो गुरु जी के हाथ में देता था। गुरुजी के हाथ में ज्योति और पाठ का पैसा जो होता था, ये मोटा रकम होती थी। तो जब वहां गुरुजी ने स्पेशली वहां पे लिखवा रखा था, मतलब दीवारों पे पूरे मतलब कि बैनर लगवा रखे थे कि ज्योति और पाठ का पैसा दर्शनों के समय गुरुदेव के हाथ में दें। तो ज्योति और अच्छा। पाठ का जो पैसा होता था, वो सारा का सारा पैसा भगत जी गुरुजी के हाथों में दिया करते थे हम लोग, कोई भी, हर कोई। और बाकी अदर जो ऐसे बाकी दान जैसे होता है मान जो। लो भाई, किसी ने कोई 5 रुपए डालने थे, किसी ने कोई 20 रुपए डालने थे, किसी ने 2 रुपए डालने थे, तो जहां पे हम लोग दंडवत करते थे वहां पे आश्रम में, हम्म। वहां पे कुछ हम्म। दान पेटियां मतलब रखवाई हुई थी। तो अब आएगा सिचुएशन, जैसे अब उस टाइम की संगत काफी कम थी, अब जो संगत बढ़ेगी, अब तो अभी अरबों में लाखों में जो भी होगी वो काफी, तो अब वो वाला सिस्टम नहीं रहेगा ना कि हाथ में दो। नहीं तो अब तो किसी के हाथ में देना ही नहीं, मतलब ही नहीं है। बिना गुरु के आप जी किसको दोगे पैसा? भगत को थोड़ी कोई नहीं, दान दिया अब तो जाता है। गुरु जी के हाथ में भी तो नहीं दे सकते ना तो जब गुरु जी आएंगे उस ये। समय देंगे गुरु जी के हाथ में, तब तक देना जरूरी है किसी को? मालिक की वाणी है भाई, गुरु बिन माला फेरते और वो गुरु बिन देते दान। और मालिक कहते हैं दान तो सुपात्र को दिया जाता है। सुपात्र भगत जी भगत होता है या फिर सतगुरु होता है? नहीं, वो तो है, सही दान बात तो है। गुरु जी को देना नहीं। ये तो मूर्ख बन रहे हैं। ये जितने पैसे ये लोग दे रहे हैं, आप देख रहे हो हरियाणा के जाट आरक्षण में, वहां पे जाटों को 11-11 लाख रुपए इन्होंने चंदा दिया है, देखा होगा वीडियो। हम्म। तो ये भक्तों के हाथ में दान देने का नतीजा है, और उसी का नतीजा है लोग एक्सीडेंट हो के आज मर रहे हैं। संत रामपाल जी ने जो आपको समर्थन दिया, इस बारे में आपकी क्या राय है? हमारा संत रामपाल जी को और उसकी संगत को बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने हमें आज 11 लाख रुपए चंदा देकर भी आंदोलन में भी मदद की। 12-12 भगत एक साथ मर रहे हैं एक्सीडेंट में। ऐसा हो सकता है क्या कभी भक्ति मार्ग में? परमात्मा धरती पे है, कांटा नहीं लगने दे, लेकिन कोई मर्यादा में नहीं है, तो परमात्मा क्या करेगा? नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। राजस्थान के नागौर में शनिवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। नागौर के कुचामन सिटी के पास 2 मिनी बसें बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर लोग घायल हैं। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र के लातूर और सोलापुर के लोग 2 मिनी बस में सवार होकर हरियाणा के हिसार जा रहे थे। बस किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे से कुचामन सिटी के पास से गुजर रही थी, तभी सामने लावारिस गौवंश आ गए। इन्हें बचाने की कोशिश में एक मिनी बस बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खिजड़ी के पेड़ से जा टकराई। उसके पीछे चल रही बस भी बेकाबू हो गई और पेड़ से टकरा गई। वहीं इस दर्दनाक हादसे में एक बच्ची और 4 महिलाओं समेत 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं दोनों बसों में सवार यात्रियों में से 10 लोग घायल हैं, जिनमें से 6 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये तो है भाई ये भगत जी नकली भक्ति नहीं है कि आपने किसी भी चलते हुए भगत को पैसा दे दिया, ले भाई तू आश्रम में जा रहा था, तू जो है मतलब वो गुरु जी को दे देना। ये भक्ति नहीं है। काल भगवान है ना, ऐसे ठगेगा मालूम ही नहीं पड़ेगा भगत जी। और ठग लिया भक्तों को, सब कैसे तैसे करवा रखी। हर घर में झगड़ा है, लड़ाई है, फसाद है, कोई सुखी नहीं है। कब ये कौन तो भगत मर जाए किसी का भगत कोई भरोसा नहीं इतना है। तो मतलब भगत तो सबसे ज्यादा दुखी है, वो तो हम भी देख रहे हैं कहीं ना कहीं, जिससे भगत भी दिल मतलब कुछ ना कुछ, या तो परमात्मा ही परीक्षा ले रहा है उसका, या मतलब परीक्षा कुछ उसके नहीं है कर्म। भगत जी, परीक्षा नहीं है भाई। जब जब तुम मर्यादा तोड़ोगे तो परमात्मा क्या करेगा? हम्म। मर्यादा तोड़ोगे तो परमात्मा क्या करेगा भगत जी? यहाँ तो आए दिन मर रहे हैं। ये कोरोना से मर गए हजारों की संख्या में, भगवान का वचन फैल हो रहा है। गुरु जी कह रहे हैं मेरा भगत किसी बीमारी से नहीं मर सकता, मेरा भगत नहीं, एक्सीडेंट अब में जिसका नहीं मर नाम सकता। खंड है। और आप मृत्यु भी होगी, ये नहीं कि नहीं होगी, लेकिन अकाल नहीं होगी। कबीर साहब की सम्माने के बाद अकाल मृत्यु नहीं होगी, एक्सीडेंट में नहीं मर सकते। चाहे आपका प्रारब्ध भी मरने का हो, किसका जो पूर्ण रूप से मालिक पर समर्पण है और मर्यादा में रहता है। जब लग हंसा हमारी आना, काल लगे ना तेरा बाणा। तो फिर एक्सीडेंट भी होगा, तो बीमारी भी खंड होगी, भगत जी जिसका कर दिए ना नाम खंड है, मैनेजमेंट तो ने। फिर मैनेजमेंट ने कर तो दिए खंड। मैनेजमेंट ने ज्योति पाठ और दान का पैसा ले लिया, क्योंकि ये कुपात्र को दिया गया दान नहीं फलेगा, और कुपात्र उस दान का दुरुपयोग करेगा। इन्होंने एक राजनीति में। चीज आप मुझे ये बताइए, जैसे आपने बीच में अभी ज्योति का पार्ट ले रहे थे ना, ज्योति जला रहे थे ना आप, जी कौन सा ले रहे थे? जी
तो ये भी तो एक ज्योति का, अगर ये तो गुरु जी के ही उसमें होता है, नहीं तो भैया, आपका तो ध्यान कैसे? रखना भगत जी, ज्योतियां दो प्रकार की होती है। हम परमात्मा के विधान से बहुत अच्छे से परिचित हैं, हम गलतियां नहीं कर सकते भगत जी, हमारा गर्दन कट जाए। दो प्रकार की ज्योति होती है। एक ज्योति तो जब हम नाम लेते हैं गुरुदेव से, तो सबको अपने घर में मतलब की ज्योति हवन का होता है आदेश, होता है ना। और दूसरा होता है ज्योति संकल्प। ज्योति जो संकल्प होता है वो कोई विशेष को दुख या परेशानी पे या फिर अपने आत्म कल्याण के लिए अपने गुरुदेव इसके को। लिए ज्योति तो जलती ना, आश्रम में आपको ज्योति का देंगे, वहां भी तो ज्योति जलेंगी, भगत जी वहां ज्योति पे के नाम पे जो देंगे। बिल्कुल जलेगी उस ज्योति का, लेकिन घी जलेगा तो ही तो फायदा होगा। वो ज्योति का पैसा जब आप जाटों को दोगे आरक्षण में, तो भगत को क्या मिलेगा? लेकिन वो तो गुरु के आदेश से होगा ना। कहाँ है गुरु का आदेश? दिखाइए मुझे, मैं यही तो कह रहा हूँ, दिखा दो मुझे आदेश। तो भगत जी आपने जो लिया वो कैसे है, मतलब मैं ये कंफ्यूज हूँ ना। ज्योति चलो वो तो हवन का आपने लिया माना। हमने भगत जी। जो लोग अपने घर पे ज्योति नहीं कर पा रहे हैं ना, मान लीजिए आप घर में अकेले हैं, आपने नाम ले लिया और आपके घर वाले आपके आपके विरोध में हैं, या आप जैसे किसी मतलब की कॉलेज में पढ़ते हैं, कहीं पे कोई कमरा लेके पढ़ रहे हैं बाहर, आप वहां पे मतलब हॉस्टल में रह रहे हैं, आप वहां पे ज्योति नहीं जला सकते। आप जी जो मतलब की आर्मी के अंदर हैं, आप वहां पे मतलब जो है ज्योति नहीं जला पाएंगे, वो आपकी मजबूरी है। ऐसी स्थिति में उन भक्तों का जो हवन का जो वो जो मतलब की यज्ञ है, वो यज्ञ उनका ना रुके, इसके लिए वो हमें पैसा भेजते हैं भगत जी। और उस पैसे से हम लोग उनका वो घी खरीद के एज इट इज एक एक बूंद उनकी परमात्मा ज्योति हवन में लगवा रहे हैं। भाई वो नहीं कर रहे, उससे तो अच्छा है ना, कम से कम उनके नाम का घी तो जलेगा, वातावरण तो शुद्ध होगा, उसका लाभ तो मिलेगा उनको। अब यहाँ पे आप पैसे दे रहे हो आप जी ज्योति के 2100 रुपए, अब आपको क्या पता भैया मतलब कहाँ। वो ज्योति का हम किसी को भी दे सकते हैं, अगर हमारा पड़ोसी भी मांगे तो उसे भी दे सकते हैं क्या? वो ज्योति जो घर में हम जलाते हैं ऐसे थोड़ी दे उसको दोगे आप दे, आप, किसी अनुपदेशी को थोड़ी दे दोगे ज्योति जलाने के लिए। उपदेशी को, मतलब उपदेशी को उपदेशी होना चाहिए, बिल्कुल परमेश्वर का भगत है। आपको उस पर पूरा यकीन होना चाहिए कि ये मेरे 1 रुपये का भी मिसयूज नहीं करेगा। अगर उसने आपके 1 रुपये का मिसयूज कर दिया, आपको उल्टा नुकसान हो जाएगा आपको। ये तो है। अगर आपसे घी का पैसा आपने मान लीजिए उसको 500 रुपए डाल दिया कि भैया मैं नहीं कर पा रहा, आप जी परमात्मा दया करे वहां पे आप जी जला दो, और उसने अगर 499 का जलाया यार, 1 रुपया अगर उसने मिस यूज कर दिया भगत जी, उसका भी आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। ये भक्ति विधान है। अच्छा। तो भैया हम तो भैया परमेश्वर से डरने वाले हैं। हमने भी अगर ये कुकर्म करने होते तो हम भी आज मैनेजमेंट के साथ में होते। ये है, तो इसमें कोऑर्डिनेटर को क्या मिलता है भगत जी? मुझे ये भी समझ नहीं आया ना, क्योंकि मैं भी पहले था, मैं जहाँ तक मुझे परिचित है, मतलब इस चीज में क्या मिलता है? आप कहे तो कोऑर्डिनेटर भी इन्हीं के साथ में है, उन्हें क्या इनको तो मिलता भगत जी इतना सब कुछ मिल रहा है जिसकी कोई हद नहीं, बैठे बैठे मिल रहा है इनको तो। कम से कम 20 से 25 हजार रुपए तो महीना इनकी तनख्वाह कर रखी है, जितने भी नामदान संचालक हैं, ये कोऑर्डिनेटर हैं। ठीक है, उसके बाद हाँ कंफर्म है ये चीज की कोऑर्डिनेटर कन्फर्म है भाई साहब। कोई अगर एक आधा हो तो मान लो बात अलग है, बाकी 90% की तो सब मतलब की सैलरी पे तो है। स्टेट कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर को सैलरी कौन देगा? वो तो खुद मतलब की मालिक है पूरे स्टेट का, उसके हाथ में तो नामदान वाले उसको पैसा दे रहे, कोऑर्डिनेटर नीचे वाले उसके पास में पैसा पहुंचा रहे। वो तो जितना मर्जी रखे उतना रखे, बाकी ऊपर पहुंचा दे महेंद्र के पास, उसकी मौज है, उसकी सैलरी, उसको सैलरी की जरूरत क्या है? सैलरी की जरूरत तो उसको है जो परमानेंट नामदान केंद्र पे जिसको बैठाया जाता है। अच्छा, नहीं इनकी सेवा लगती है ना, इनकी सेवा लगती है। 4-5 भगत होते हैं जो ये हर नाम सेवा भैया वो होती है भगत जी जो मतलब की निष्काम भाव से होती है, बिना किसी पैसों की होती है। वो तो फिर मजदूरी हो गई। और सेवा भी उस समय बनती है जब गुरु का आदेश हो नामदान केंद्र का भैया। अच्छा, और नामदान केंद्र को क्या मिलता है? नामदान केंद्र पे जो बैठे हैं, जिनको आप सेवादार कहते हो, उनकी तो तनख्वाह बंधी हुई है, वो तो सबको पता है, ये कोई नई बात थोड़ी है कोई। नहीं, हम चीजों इन चीजों में ज्यादा अभी तक ध्यान नहीं दिया ना मैंने। नहीं बिल्कुल तो ध्यान दो भैया। खुद वीडियो देखी मैंने, बट मेरे को आपकी एक चीज और वो लगा था, जिसमें आपने बोला सत्संग में परमात्मा बताते हैं मेरी 4 संतानें थी ना। परमात्मा ने सत्संग जो किया, उन्होंने बोला कि मेरी 4 संतानें थी और अब मेरे इतने हो गए। उन्होंने ये तो नहीं बोला मेरी 4 संतानें थी अब नहीं है। वो तो एक मतलब आपने घुमा दी ना उस बात को वहाँ पे। कहाँ पे घुमा दिया बताइए? जब परमात्मा ने सत्संग बोला तो सत्संग में ये बोला मेरी 4 संतानें थी अब इतने सारे हो गए, अब बहुत सारे हो गए। पहले 4 थी अब बहुत हो गई जब से मैंने ज्ञान सत्संग किया। तो मैंने कब कहा कि अब नहीं है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि संगत जिनको गुरुजी का जो मतलब कि अपना बेटा बेटी मान रही है ना, उसके लिए गुरुजी ने उनको रिजेक्ट कर दिया
कि अब ये मेरे बेटा बेटी नहीं है, मेरे बेटा बेटी समझ के इनके पीछे मत लगना। अब ये भी मतलब कि तुम्हारे जैसे ही मेरे बेटा बेटी है, मतलब कि शब्द के हो गए अब ये, मतलब वो शरीर के नहीं रहे। हाँ सबक के हैं, मतलब ये वो तो है ना, हाँ, जैसे हम हैं वैसे ही हो हैं, लेकिन आप उन्हें रिजेक्ट नहीं करा सकते ना। वो रिजेक्ट हो गए ना आज, अपने वो कर्मों से रिजेक्ट हो गए ना। आज सारे उल्टे कर्म वही तो कर रहे हैं, जो उनके बेटा बेटी हैं, उनका परिवार है, उनके भाई बंधु हैं, वही वही तो पूरी संगत को काल के मुंह में लेके जा रहे हैं आज। राजनीति के आदेश हो गए, आपके जाट आरक्षण के आदेश हो गए, ज्योति पाठ का पैसा कौन ले रहा है, हम ले रहे हैं या फिर वो लोग ले रहे हैं? आपको प्रार्थनाओं के नाम पे कौन ठग रहा है? भगत जी आप जी कहाँ तक पढ़े लिखे हो? भाई जी मैंने 12th किया बस। अच्छा, गुरुजी कहाँ है फिलहाल? हिसार जेल में है। हिसार जेल में। सप्ताह में 2 बार मिलाई होती है? हाँ जी। 10-10 मिनट के हफ्ता में लिए 2 बार होती है? मिलेंगे। हफ्ता में कह दो, सप्ताह में कह दो, बार एक ही है। नहीं मुझे इस बारे में पता नहीं, अभी भी होती है क्या मिलाई? वो तो रूल है भैया, कोई मिलना चाहे तो मिल ले, ना मिले तो ना मिले, बाकी रूल है, मतलब सप्ताह में 2 दिन का, वो तो हर जेल में रूल है। अच्छा 20 मिनट तक मिलाई होती है। 20 मिनट तक मिल सकते हैं वहाँ जाके, हाँ, राइट है। सप्ताह में 2 बार, तो सप्ताह में 1 बार तो मिलते हैं उनके वकील, और सप्ताह में 1 दिन मिलता है उनका परिवार, जिनको भी गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया हुआ है, जो ब्लड रिलेशन वाले। जी। ठीक है, तो सप्ताह में परिवार में वाले मिले मात्र 20 मिनट के लिए। वकील को तो कोई मतलब नहीं है कोई संगत की कोई प्रार्थना लगाने से, वो तो अपनी वकालत का काम करेंगे, उनको क्या लेना देना। सही बात है। तो सप्ताह में 20 मिनट तक इनके परिवार वाले उनसे मिलते हैं, और एक सप्ताह में भगत जी मूर्ख भगत समाज कई हजारों की संख्या में इनके पास में प्रार्थना लिखवा देता है, और एक सप्ताह में अगले दिन उनको सब प्रार्थनाओं का जवाब मिल जाता है कि भाई गुरुजी की तरफ से ये जवाब है। से रोज फोन नहीं आता है क्या? चलो रोज फोन आ रहा है, रोज फोन कितने टाइम के लिए आएगा? 4 मिनट या 5 मिनट के लिए। तो सप्ताह में 7 दिन बात हुई, सुनो, आप नहीं भी पाओगे। हाँ तो 35 मिनट ये हो गई फोन की, और 20 मिनट हो गई मिलाई की, कितनी हो गई? 55 मिनट, 1 घंटा मान लो। 1 घंटे में आप अगर भक्तों की प्रार्थना लगाओगे तो आप बता दो भगत जी अपने बुद्धि विवेक से आप कितने भक्तों की प्रार्थना लगा सकते हो? भाई 1 घंटे में कितने की, आप मतलब कि 60 की मान लो, 1 मिनट के हिसाब से मान लो, 1 मिनट 1 भगत की मान लो। यहाँ तो सप्ताह में कई हजारों को जवाब दिया जा रहा है गुरुजी का नाम लेके, तो ये फर्जीवाड़ा नहीं तो और क्या है भाई? ऐसे ये कंडीशन हो सकती है ना भगत जी, तो मुझे ही पता क्या था कंडीशन कि हो सकती है? इसमें ये हो सकता है कि परमात्मा ये कह सकते हैं, यार बच्चों मैं हर मेरे साथ ही थोड़ा लगाओगे, आप अपने हिसाब से भी हैंडल कर लिया करो। कहाँ है हो आदेश सकता है। बताइए? वो तो सार्वभौमिक आदेश है, वो तो सदा का आदेश है भगवान का, उस आदेश को आज मान कौन रहा है? गुरुजी ने तो कह दिया भाई भगवान अंतर्यामी होता है, अंतर्यामी से प्रार्थना नहीं लगाई जाती, अंतर्यामी को प्रार्थना लगाने वाला मूर्ख होता है। उसमें नीरू कहता है नीमा तो ऐसे विलाप मत किया करे, प्रभु की रजा में राजी रहना चाहिए, उनकी ऐसी ही मर्जी है तो हम क्यों हर्ष में विलाप करें, प्रभु को तंग नहीं किया करते। क्या वो अनजान थोड़े हैं, वो जानी जान है, हमारे सब कार्यों को समझते हैं, हमारे भाग्य में नहीं है तो कहां से देंगे भगवान। लेकिन गुरुजी का आदेश मान कौन रहा है? प्रार्थना तो पहले भी लगाते थे शायद, परमात्मा कहते हैं यहाँ अरदास लगा दिया करो, तो लगाओगे तो देगा भगवान। तो क्यों गुरुजी ने कब कहा कि यहाँ पे अरदास लगाओ? कब कहा परमात्मा ने पहले? प्रार्थना सत्संग में कुछ हुई है भगत जी? कहाँ हुई है वो? आप मुझे बताइए। गुरुजी तो ये कहा कि जब भगत यहाँ आते हैं मेरे से मिलने के लिए, उस समय बेचारे अपनी मल की अरदास लगाते हैं, गुरुजी के सामने लगाते थे वो तो, जब हम लोग जाया करते थे गुरुजी का आशीर्वाद लेने। गुरुजी के फेस टू फेस लगती थी मतलब? हाँ बिल्कुल फेस टू फेस लगती थी परमात्मा के। वो ठीक, उसी समय परमात्मा जवाब दे देते थे, अगर कोई इक्का दुक्का अगर कोई बात अगर वो पूछता था तो। भाई इस भक्ति मार्ग में भगत जी ये पीठ पीछे का काम नहीं है। अगर ऐसे भगत अगर इसी भूल में रहेंगे तो कल को गुरुजी के जाने के बाद तो काल 2 मिनट नहीं चलने देगा इस मार्ग को। ये मार्ग भैया ज्ञान से चलेगा, सोच समझ से चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा कि गुरुजी के भाई के पीछे चल जाएगा, गुरुजी के परिवार के पीछे मार्ग चलेगा। ये उसी के तो छटनी हो रही है, उसी की परीक्षा हो रही है कि मेरे ज्ञान को समझ के कौन मेरे ज्ञान आधार से चल रहे हैं। भैया ज्ञान मार्ग भगत जी बिचली पीढ़ी है, ध्यान रखो। शिक्षा इसीलिए दी है भगवान ने, बीच में ये एजेंट बनाने के लिए शिक्षा नहीं दी भगवान ने, ये दलाल पैदा करने के लिए शिक्षा नहीं दी। इन दलालों से तो भगवान ने हमारा पीछा छुड़वाया, इन पंडितों से जो 3 युगों तक हमारे पीछे पड़े थे। आज भी भगवान सामने आ गया धरती पे, फिर भी उनसे प्रार्थना लगाने के लिए तुम एजेंट बना रहे हो। ज्ञान क्या समझा? संध्या आरती रोज पढ़ते हो,
अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार, उसको अंतर्यामी भी कह रहे हो और तुम उसके सामने बल्कि प्रार्थना भी लगवा रहे हो। अरे अंतर्यामी से प्रार्थना अपने घर से लगाओ भैया, अपनी अंतरात्मा से लगाओ, अपने हृदय से लगाओ, पहाड़ पे बैठ के लगा लो, आत्मा से भगवान सुनेगा। चीटी पायल बाजे पैर साहिब सुनता है सब लहर। महाभारत के युद्ध में परमात्मा ने बताया, टटेरी पक्षी ने भगवान से अरदास करी थी, परमात्मा ने अंडों की रक्षा की ना। उसने कौन सा गुरुजी की बेटी के माध्यम से प्रार्थना लगवाई थी? वो तो जानती भी नहीं थी कौन गुरुजी, कौन गुरुजी की बेटी, कौन भगवान। आत्मा से पुकार की थी, तो भगवान तो वो ही है, कमी तो हमारे में भैया। भगत जी ज्ञान मार्ग है, ऐसे नहीं चलेगा इसमें भैया, बहुत संघर्ष की जरूरत पड़ेगी। आज तो संगत फिर सारा मैनेजमेंट के पीछे है। अगर 90% संगत, 90% संगत बेहोश है, बेहोश। और इसी का नतीजा है कि लोग धड़ाधड़ मर रहे हैं। और आने वाले समय में भगवान एक की भी रक्षा नहीं करेगा। वो निर्मोही है भगत जी, वो किसी का सगा नहीं है। वो सगा उसका है जो उसका है, और उसका केवल ज्ञान आधार से बना जा सकता है। तो पुण्यात्माओं, अब यही यहाँ पर दो पार्टियों के अंदर संघर्ष है, एक काल की पार्टी है, एक परमात्मा की। तो जो हमारे पास आ जाएगा वो भगवान का बच्चा हो जाएगा, इस ज्ञान को समझेगा। जो यहाँ नहीं आएगा वो सब काल के ही रहेंगे, काल के ज्ञान को स्वीकार किए हुए। और काल वाले तो यही रहेंगे और परमात्मा वाले सतलोक में जहाज में बैठ कर जाएंगे। अगर ऐसे ही चलना होता तो 650 साल पहले भी यही मंत्र, यही भक्ति, यही रमैनी, यही आरती, यही भगवान था। क्यों नहीं पार किया एक को भी? क्योंकि उस समय शिक्षा नहीं थी। मालिक ने कहा, और बिना शिक्षा के तुम मुझे पहचान नहीं पाए, ज्ञान आधार से नहीं पहचान पाए तुम मुझे, तुम मर्यादाओं में नहीं रह पाए। आज भी भगत जी वही गलती करेंगे क्या भेड़ चाल में चल के? सही बात है भाई जी आपकी। भाई जोर लगेगा भगत जी। मुझे तो ये लगता है ना, मैं तो सोच रहा हूँ अगर हम वहाँ मिलना चाहें आश्रम में परमात्मा से, वहाँ होता है क्या अलाउमेंट? आप अगर, आपसे भी तो कह रहे थे एक बार मैंने जाना वाले, कहाँ पे? गुरु जी से मुझे आप एक बात बताओ, जब गुरुजी ने मुझे इतना ज्ञान दे दिया, मुझे मिलने की जरूरत क्या है? मैं किस चीज के लिए मैं शंका समाधान हो जाएगा ना गुरु जी। कौन सी, मुझे शंका ही नहीं है तो फिर समाधान किस चीज का चाहिए मुझे? भक्तों को जो भी है और जिसे तो जिस भगत को शंका है वो जाओ, मैं उसको मना नहीं कर रहा। भाई मैं क्यों जाऊं? जब मेरे पेट में दर्द नहीं है तो मुझे गोली क्यों खिला रहे हो जबरदस्ती? जिसके पेट में दर्द है वो खाओ, मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ भाई। मुझे कोई शंका है ही नहीं, मैं तो ज्ञान आधार से चल रहा हूँ। अच्छा आप ये बताओ ना भगत जी, जैसे आज वहाँ से बात होती है, आपको पता है क्रोध में जो भी कांड हुआ ये उनके गुरुजी के परिवार वालों ने कराया, ठीक है, ये गुरुजी को भी पता है। क्रोथा कांड में गुरुजी के परिवार वालों का मतलब ज्यादा रोल नहीं था उस समय, तो आर्य समाजियों का रोल था। इन्होंने तो मौका दे दिया उनको, आर्य समाजियों को। इन्होंने अपनी गलती से आर्य समाजियों को आश्रम पे आक्रमण करने का मौका दे दिया। अच्छा वो सब तो क्रोथा कांड में? हाँ, क्रोथा कांड में इन्होंने फायरिंग की थी भैया। क्रोथा कांड में भी भक्तों ने, गोली नहीं लगी वो एक बात अलग है, इन्होंने फायरिंग की थी भैया। सामने वाले को इतना ही मौका चाहिए। एक जान गई थी शायद उसमें भी, एक की तो डेथ हुई। जान वो तो पुलिस की गोली से गई थी जान उसकी, आर्य समाजी की। अच्छा, वो जो मर्डर का मुकदमा है वो झूठा है गुरुजी के ऊपर, वो पुलिस की गोली से मरा था। और ये जो बरवाला कांड हुआ है 2014 का, इसमें आर्य समाजियों का कोई रोल नहीं है 1% भी। इसमें सारा का सारा रोल गुरुजी के परिवार का है। नहीं वो तो मैं समझ गया, वो तो मैं थोड़ा सा मुझे लगा ना कि जब परमात्मा ने उसमें बोल दिया कि ये स्मृति मेरी नहीं है तो फिर बातें खत्म हो गई। स्पष्ट है, भक्ति में तो संत वचन चलेगा भैया। हाँ, अब मेरे एक ये आती है ना, अगर गुरुजी को पता है मेरे इन लोगों ने ही मेरे साथ किया, तो रोज जब घर में बातें होती तो फिर ये आदेश आते होंगे या फिर नकली ऑडियो एकदम बिल्कुल नकली है? आप क्या कहते हैं, मतलब आपका क्या विचार है? देखो भगत जी, भक्ति मैंने क्या बताया, भक्ति ज्ञान आधार की है। आज ऑडियो अगर ये असली भी आ रही है तो सतगुरु के भगत को मान्य नहीं होंगी, यही परीक्षा है। आज अगर ये 2-2 मिनट की ऑडियो के आधार से अगर मुझे चलना है, तो इससे अच्छा तो गुरुजी के 2.5 घंटे की ऑडियो हमें उनके आधार से क्यों ना चलूं। अगर परमात्मा ने 2-2 मिनट की ऑडियो के आधार से संगत को अगर वो चलाना था, तो 27 साल से सत्संग क्यों किए? और इन ऑडियो में आदेश क्या आ रहे हैं भैया? मैनेजमेंट मेरा बनाया हुआ है। तो क्या गुरुजी झूठ बोले थे उस समय दुनिया के सामने? क्या गुरुजी अपनी बातों से पलटी खा जाएंगे? बताइए मुझे। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। ऑडियो को तो कोर्ट भी स्वीकार नहीं करता। अभी सपोज उन्होंने बोल भी दिया तो इसका मतलब वो परीक्षा है। बिल्कुल भगत जी, 100% परीक्षा है। इसी चीज को समझेगा अगर कोई भगत होगा तो। ये यही परीक्षा है भाई। भाई
एक तरफ ऑडियो और एक तरफ गुरुजी के सत्संग, दो में से एक चीज आपको चुननी पड़ेगी। दूसरी बात, ऑडियो जो लोग आपको सुना रहे हैं या जिन लोगों के पास ऑडियो आ रही है, उन लोगों के सारे कुकर्म आपकी आंखों के सामने हैं। वो कितने भगत हैं, वो कितना गुरु मर्यादा में है, वो कितना गुरु जी के वचनों पे चल रहे हैं। राजनीति कोई पवन दास तो कर नहीं रहा, ना संगत से करवा रहा। आरक्षणों में दान का दुरुपयोग, इन आर्य समाजियों को चंदा 11-11 लाख रुपए का, 10-10 लाख रुपए का, आनंदपाल सिंह जैसे गैंगस्टर की सीबीआई जांच। बताओ तुम भक्ति कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो? भगत होकर एक AK-47 के माध्यम से कई पुलिस वालों को मारने वाला जो गैंगस्टर है राजस्थान का आनंदपाल सिंह, तुम उसकी सीबीआई का जांच का समर्थन कर रहे हो। तुम भगत होके, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है भाई। क्यों नहीं समझ रही संगत? यही तो हुआ था, ये चीज का तो पूरी संगत को 2016 में सबको पता है भाई। वो राजस्थान का मामला था, राजस्थान की संगत को शामिल किया गया था। अच्छा, हरियाणा में जाट आरक्षण हुआ, उसमें राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली की संगत को शामिल किया गया, पंजाब की संगत को शामिल किया गया, और जो बीजेपी कांग्रेस को जो वोट डलवाई, इसमें ऑल ओवर इंडिया की संगत को शामिल किया गया। सबको पता है भैया, मालूम किसको नहीं है? और जिसको पता नहीं है तो 7 साल से हम भोंक रहे हैं, सबने सुन रखे हैं, सबने देख रखा है। ऐसा कोई नहीं जिसको मालूम नहीं है। ये तो जानबूझ के लोग भगत जी आंख बंद करके बैठे हैं। तो जो आज वर्तमान में ज्ञान को ना समझ के जो आंख बंद करके बैठेगा ना भगत जी, उसकी दुर्गति होगी, और हो रही है, इससे ज्यादा और होगी क्या। 12-12 भगत एक साथ मर रहे हैं भाई। ये तो परमात्मा धरती पे है भगत जी, किसी नकली संत के 12 भगत भी एक साथ नहीं मरे आज तक। उसमें भी ऑडियो आया था शायद आगे से कि वो सीधे सतलोक गए ना। अब बताओ वो उसमें ऑडियो में आया कि वो सतलोक चले गए। ऐसी मौत मर के आप सतलोक जाना चाहोगे? पहली बात तो ऐसे एक्सीडेंट होना नहीं चाहिए ना। होना नहीं चाहिए, मालिक का वचन है, हो ही नहीं सकता। जो भगत होगा उसका हो ही नहीं सकता, मालिक का वचन है। होगा, 2 का खंड होगा, वो तो सबके सब। नहीं, नाम खंड क्यों होगा? वो तो हिसार की तारीख पे जा रहे थे, वो तो भगवान के लिए जा रहे थे ना। किसी का अपना पर्सनली भी कोई गलती कर देता है ना भगत, तो वो तो उसे तो भोगना ही पड़ेगा अगर जो कर रहा है। तो पूरी बस ही गलती करके बैठी थी क्या? नहीं, वही चीज है। हाँ जी भगत जी, पूरी बस ने गलती कर रखी थी। क्या गलती कर रखी थी? हिसार की तारीखों पे जाने की गलती। परमात्मा ने तुम्हें कब कहा कि नालायक को, इस भक्ति को छोड़कर तुम जो है मतलब हिसार में धक्के खाओ? ये गोवर्धन की परिक्रमा, ये बद्रीनाथ की परिक्रमा, ये उत्तराखंड की ये परिक्रमा तो भगवान ने ज्ञान देके छुड़वाई, और तुमने हिसार जेल को धाम बना दिया। तुम वहां पे परिक्रमा लगा रहे हो, क्या फायदा हुआ फिर ये ज्ञान लेने का? कौन बाप है जो अपने बच्चों को जो मतलब वो परेशान करेगा? और गुरु जी का आदेश कहाँ? ये मैनेजमेंट के आदेशों पे को चलेगा तो मरेगा भाई। इसलिए सबकी मर्यादा खंडित थी, मैनेजमेंट ने सबकी मर्यादा तोड़वा रखी है। गुरु वचन वो है जो गुरुजी ने सत्संगों में बोल दिया। और आज से पहले भी गुरुजी के ऊपर मुकदमे लग रहे थे। कब गुरुजी ने हिसार की कोर्टों में अपने भक्तों को बुलाया? बता दीजिए। 2014 से पहले क्या गुरुजी पे मुकदमे नहीं थे? क्या गुरुजी तारीखों पे नहीं जाते थे? गुरुजी ने कब कहा अपने भक्तों को कि बच्चों मैं रोहतक जा रहा हूं, आ जाओ मेरी तारीख पे? भैया ये भगत जी भक्ति मार्ग है, ड्रामा नहीं चलेगा। और जो ड्रामा करेगा उसका ड्रामा यही निकल जाएगा, देख लेना आंखों के सामने। यही है यार गुरुजी का बाहर आने का, उसके बाद तो दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। कुछ नहीं, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है अगर आप ऐसा सोचते हैं तो, कि गुरुजी के आने के बाद क्या गुरुजी ये पंचायत लेके बैठेंगे आने के बाद में? यही काम होगा गुरुजी के पास में कि कौन सही था कौन गलत था। अगर आज भी अगर गुरुजी ने फैसला करना है तो फिर ज्ञान का क्या करोगे? फिर लेके फिर ज्ञान का अचार डालेंगे? ज्ञान से कब फैसला करेंगे फिर भैया? आज तो चलो गुरुजी फैसला कर देंगे, तो ये तो लगे रहेगा जब तक परमात्मा। कैसे लगे रहेगा भैया? भक्ति को समझो, भक्ति पाप और पुण्य की है। परमात्मा कहते हैं राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। परमात्मा जो लंबा टाइम खींच रहे हैं वो क्यों खींच रहे हैं? जब तक मैनेजमेंट के पास में उसके पुण्य है तब तक वो कितने भी कुकर्म करो बाड़ी बाका नहीं होगा। जिस दिन पाप का घड़ा भरा देखना, यहीं पे आपको लंबे पैर पड़े मिलेंगे ये लोग। और वो ज्यादा समय नहीं अब, क्योंकि आम व्यक्ति के साथ अगर आप गद्दारी करोगे तो अलग बात है। भगवान के साथ में यदि आप छल कपट करोगे तो भक्ति बड़ी 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 तेजी से नष्ट होती है। अब इनका पाप का घड़ा भर रहा भगत जी, थोड़े दिनों के हैं ये लोग, यही दिखा देंगे आपको आंखों के सामने। ये विनाश का समय आ रहा। अब भगवान जेल में बैठने नहीं आया, पूरी दुनिया त्राई त्राई करेगी। अब देखना रातों रात पूरी दुनिया का नक्शा चेंज हो जाएगा, पूरा समीकरण बिगड़ जाएगा। जो आज अपने मौज मस्ती में जो मस्त है ना, खा रहे हैं पी रहे हैं गाड़ियों में घूम रहे हैं, रातों रात चक्का जाम हो जाएगा जैसे कोरोना का हुआ। किसने सोचा था कि 3 महीने के लिए पूरा विश्व थम जाएगा? आज तक कभी थमा था कभी? परमात्मा धरती पे है भगत जी, सबको नानी याद दिला देगा, ध्यान रखना।
दुनिया तो गलती कर सकती है, लेकिन ये भगत जो गलती कर रहे हैं ना जानबूझ के, इनकी सजा तो भोगनी पड़ेगी। अच्छा, ये सब जानबूझ के कर रहे होंगे क्या? नहीं, ऐसा तो जानबूझ नहीं के हो कर सकता रहे हैं। बाबूजी, जानबूझ के तो अब इतना ज्ञान होने के बाद कोई जानबूझ के तो नहीं कर सकता। हाँ, अगर काल प्रेरित कोई ये है कि जिसकी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो ये चुकी कह ही हो, नहीं उसके सकते कि बाद लोगों को पता नहीं है। ये ज्ञान जानकारी तो देता है। तत्व ज्ञान का मतलब क्या था? जो ज्ञान हमें नहीं होता है, जो ज्ञान इस दुनिया में नहीं होता है, वो ज्ञान हमें कौन बताता है? सत्संग। तो सत्संग सुन के गुरु का भगत होके गलती कर रहा है तो उसको अनजान नहीं कह सकते भाई साहब। और चलो नहीं समझ में आया किसी के, 7 साल से हम भोग रहे हैं, कई हजारों की संख्या में वीडियो बना बना के लोगों को सारे सबूत पेश कर दिए। संगत को डरा दिया ना गुरुद्रोही के नाम से, कहाँ फिर कौन देख पा रहा है? तो डर गया तो भैया वो काल, फिर वो काल भी डरा देगा, फिर देखना। गुरु का भगत होगा वो तो डरेगा नहीं। परमात्मा कहते हैं निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भय मान, सब पे तेरी साहिबी तुझ पे साहिब नाय। जो गुरु का होगा, तो गुरु तो निर्विकार और निर्भय है, तो बाप के लक्षण थोड़े बहुत तो उसके बेटे में आते हैं ना भगत जी। तो जो गुरु भगत होगा वो तो डरेगा अब नहीं। जो भोली भोली ये भगत है, ये गुरु वचन पर डटी है ना कि गुरुजी ने बोल दिया तो नहीं देखना, नहीं कहाँ देखना। डट गए वो गुरु वचन पे? गुरु जी ने बोल दिया, कब बोल दिया? मैं ये तो कह रहा हूँ, कब बोल दिया? किसने देखा कि मेरे गुरु जी ने बोल दिया कि तुम कांग्रेस को वोट दो, बीजेपी को वोट दो? किसने देखा? कौन मिल के आया जेल में गुरु जी से? बताइए। ऑडियो आधार से चल रहे हैं लोग। भगत जी जो ऑडियो ऑडियो आई है ऑडियो ना, तो भगत जी कोर्ट ही नहीं मानता। ऑडियो तो मैं आपको ऐसी 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 सुना दूं आपको, एक आदमी जो है वो 50 फिल्मी एक्टरों की आवाज निकाल देगा, तो आप मान लोगे? आप अगर कोई आदमी अगर अमिताभ बच्चन की आवाज निकाल रहा है तो आप उसको अमिताभ बच्चन मान लोगे क्या? भक्ति मार्ग ऐसे चलता है क्या भगत जी? ये तो बच्चों वाले काम हो गए। फिर ऑडियो की भी जरूरत क्या है? फिर तो कोई भी बोल दो, उसी अनुसार चलो। फिर कल को कह दो भैया गुरु जी का आदेश आ गया, मतलब कि गोबर खाना, फिर तो खाओ सारे के सारे। ज्ञान का क्या महत्व है? फिर वो 27 साल से फिर जो आदेश हमें दिए हैं गुरु जी ने, और रोजाना हम जो नित्य नियम पढ़ते हैं 1 घंटा, वो आदेश क्या है? फिर फालतू है वो? टाइम पास के लिए पढ़ते हैं क्या हम लोग नित्य नियम? आप प्रतिदिन नित्य नियम करते हो, नित्य नियम सुबह वाले, और उसको आप केवल एक गीता वाले पाठ की तरह खींच देते हो, क्योंकि हमने सीडी पर रखी है, वो कैसेट पर रखी है, आप जी उसको सुनते हो, उसी के आधार से अब कुछ दिनों में आपके वो याद हो जाएंगे। तो उनको केवल प्रतिदिन पाठन करने मात्र से लाभ नहीं होगा। उसके अंदर क्या कुछ मालिक का आदेश है, वो स्वाध्याय का ये करना का ये उद्देश्य होता है कि उसमें आदेश क्या दिया गया, उस पर हम खरे हैं कि नहीं, कितना ठीक चल रहे हैं। ये प्रतिदिन अपना टेम्परेचर खुद ही थर्मामीटर लाकर देख लेना चाहिए, इसलिए ये थर्मामीटर है। भक्ति मार्ग में आदेश गुरु का चलेगा या भगत का चलेगा? ये तो बात सही है, गुरु का तो आदेश बता दो कहाँ आदेश है गुरु जी का? जितनी संगत आज मूर्ख बन रही है, उनमें से कौन गया हिसार जेल में गुरु जी से पूछने? अरे गुरु जी से पूछे बिना तो नाम भी नहीं लिया जाता, गुरु जी से पूछे बिना पाठ भी नहीं करवाया जाता। गुरु जी का आदेश है, अपने गुरु से पूछ के पाठ करवाना चाहिए। अब बताओ, ये लोग भेड़ चाल में चल रहे हैं, कौन गया हिसार जेल में कि गुरु जी मैं पाठ करवाना चाहता हूं, मुझे आज्ञा दो? आज तक किसी ने पूछा गुरु से? नाम लेने से पहले कभी किसी ने अपने गुरु की शक्ल देखी, आशीर्वाद प्राप्त किया? काहे का नाम काम करेगा वो? इसीलिए मर रहे हैं लोग, किसी को पता ही नहीं है, भेड़ चाल में चल रही है दुनिया। अब भैया परमात्मा के तो कुछ हीरे मोती लाल होते हैं भगत जी, उनकी छटनी हो रही है, वो सत्सेवकों के रूप में परमात्मा छांट रहे हैं, बाकी तो भेड़ है। 650 साल पहले भगत जी 64 लाख थे, एक भी पार नहीं हुआ। अब की बार तो टोटली 20 लाख हैं, कोई जरूरी थोड़ी है। भगत जी परमात्मा ने बोला बहुत सारे लोग जाएंगे ना, इस बार तो ये प्राइम टाइम है, इसमें तो ये तो 650 साल पहले भी बोला करते थे परमात्मा की बच्चों भक्ति करो सारे सतलोक चलेंगे, गया एक भी? टीचर स्कूल में सबको बोलता है, टीचर स्कूल में सबको बोलता है बच्चों पढ़ो, बच्चों पढ़ाई करो, फिर हम लोग अगली क्लास में चलेंगे। लेकिन जो नहीं पढ़ेगा, फेल हो जाएगा, उसका टीचर क्या करेगा? वो तो बात गुरु तो बोलेगा, गुरु तो अपने बच्चे का उत्साहवर्धन करता है ना, उसको हिम्मत देता है ना। ये अभी प्राइम टाइम है ना भगत जी, इसमें तो थोड़ा ना प्राइम टाइम में क्या करेगा? क्या 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 प्राइम टाइम है तो क्या मतलब गुरु जी जबरदस्ती हाथ पकड़ के लेके जाएगा? इस प्राइम टाइम में भी जो ज्ञान को समझेगा, जो परमात्मा ने जो जो मर्यादा दे रखी है उनको निभाएगा, उसी को तो पार करेगा। चाहे कितना बड़ा प्राइम टाइम हो, क्या गुरु जी ऐसे पार कर देंगे अंधे गूंगे बहरे को सबको?
क्या राजनीति करने वालों को भी फिर तो परमात्मा पार कर देंगे? तो फिर नाम लेने की जरूरत क्या है? फिर तो सभी पार हो जाएंगे, फिर हमारे को भगत बनने की क्या जरूरत है? नाम ले लेना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपके पुण्य बहुत अच्छे हैं जो परमात्मा ने स्वीकार किया। उपदेश मिल गया, उसके बाद मर्यादा बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। मर्यादा में नहीं रहे तो सारा काम फिर बिगड़ जाएगा। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनावे, ठेस लगे तक क्षीण होवे, तेरी ऐसे भक्ति जावे। प्राइम टाइम में ऐसे पार हो जाएंगे क्या भगत जी? भक्ति करेंगे तभी पार होंगे ना, मर्यादा में रहेंगे तभी पार होंगे ना। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया तो क्या लोग ऐसे ठीक हो जाते हैं? उसको नियम निभाने पड़ते हैं ना, उसको वो परहेज करने पड़ते हैं ना। गुरु तो पता नहीं क्या क्या बोलता भगत जी। गुरु के बोलने का मकसद क्या है? गुरु तो 650 साल पहले भी बोलता था, बच्चों भक्तों करो, सारे सब पार हो जाएंगे। देख लो, आज बता रहे हैं परमात्मा एक भी पार नहीं हुआ। आज क्या गारंटी है? मालिक की वाणी क्या कह रही है भगत जी? उसको ध्यान दो। परमात्मा कहते हैं खोकापुर के काग मिले दिन दो रे, अरबों में कोई हंस हमारा हो रे। और फिर मालिक कहते हैं ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। ये मत सोचो कि अरबों खरबों पार हो जाएंगे। ये तो भगवान हर युग में बोलते हैं, सबको बोलते हैं, लेकिन पार तो वही होंगे कौन जिनके लिए परमात्मा ने वाणी बोली है। क्या? गोता मारूं सुर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। इस 20 लाख की संगत में से, इस गंदगी में से आज परमात्मा अपने हीरे मोती लाल की छटनी कर रहा है। और जो उसके हीरे मोती लाल हैं वो ज्ञान आधार से साध संगति से जुड़ रहे हैं, सत्सेवकों के साथ अपना ज्ञान आधार से चल रहे हैं, गुरु वचन पे चल रहे हैं। वो है परमेश्वर के हीरे मोती लाल। बाकी आए दिन मर रहे हैं। सत्सेवकों का दिखा दो, एक का भी दिखा दो, किसी का भी अगर बाल भी उखड़ा हो तो अगर सिर का, गुरु जी के जाने के बाद, जो गुरु वचन पे चल रहा है। सत्सेवक बने हैं लगभग भगत जी आपके लाखों की संख्या में है, लाखों की संख्या में। सामने नहीं आ रहे तो क्या हुआ? लाखों की संख्या में। अब तो जो मैनेजमेंट के साथ, इतना तो जो मैनेजमेंट के साथ भी लगे हुए हैं ना भगत जी, अभी जो गुरुद्रोही के चक्कर में वो हो जा रही है ना कि पीले पर्चे में आ जाएगा नाम, डर रही है थोड़ा। अब डर है, जिसका डर निकल जाएगा वो जीत जाएगा भाई। डर के आगे जीत है। आप लोग खूब देखते होंगे ऐड, थम्स अप की, कोका कोला की, हेलीकॉप्टर से नीचे कूदता है फिर बोलता है डर के आगे जीत है। तो भाई वही बात है, यहाँ तो डर के आगे जीत है भैया। जो पीले पर्चे से आगे निकल जाएगा वो सतगुरु का अंश है। भाई आज तो तुम अपने मुकदमों का फैसला गुरुजी से करवा लोगे, कल को जब गुरुजी सतलोक जाएंगे मुकदमा तो फिर भी होगा, फिर क्या करोगे मुझे तो ये बता दो। फिर भी तो ज्ञान आधार को अपनाना पड़ेगा, गुरु वचन को अपनाना पड़ेगा। तो परमात्मा इसी की तो परीक्षा ले रहा है कि नालायकों मेरे रहते सहते इस ज्ञान पे चल के दिखाओ और मुझे प्रसन्न करो। 650 साल पहले की तरह मूर्खता दिखा के मुझे दुखी मत करो। आज तो कम से कम मुझे खुशी खुशी वापस भेजो, या फिर आज भी तुम मुझे रुला के भेजोगे। इसी की परीक्षा हो रही है भैया। ये संगत कैसे मानेगी भगत जी? ये तो नहीं माने तो ना माने भगत जी, भाड़ में जाए सब। तो कौन सी बड़ी बात है? 84 लाख योनियां थोड़ी कोई मर गई, गढ़ थोड़ी गई। अगला जन्म गधे कुत्ते सूअर का, कौन सी बड़ी बात है इसमें? परमात्मा कहते हैं कि बच्चों जब भी मैं इस पृथ्वी पे आता हूं, एक आत्मा भी अगर ज्ञान समझ के मेरे साथ सतलोक जाने को तैयार हो जाती है तो मेरा मिशन सफल हो जाता है। तो अब की बार तो कई हजारों की संख्या में जाएंगे भगत जी भगवान के साथ में। तो इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता भगत जी, संगत का क्या होगा, दुनिया का क्या होगा। आप तो खाली 20 लाख की सोच रहे हो। 130 करोड़ तो भारत की जनसंख्या है, 8.5 अरब दुनिया की है। उसका क्या होगा? आज से पहले क्या हो रहा था उसका? कौन सा परमात्मा हर युग में जहाज भर के लेके जाते हैं? कोई इक्का दुक्का होता है जो परमात्मा की बात को मानता है और वही जाता भाई। ये काल का लोक है भगत जी, इतना आसान होता तो हम आज यहाँ नहीं बैठे होते। परमात्मा का वचन भी है कि पूरा विश्व नाम लेगा, ये भी सच है। नाम विश्व लेगा, लेकिन नाम तो पूरा विश्व लेगा, लेकिन जो भक्ति करेगा पार तो वही होगा, मर्यादा निभाएगा पार तो वही होगा। स्कूल में तो हजारों की संख्या में बच्चे होते हैं, पास कितने होते हैं, मेरिट में कितने आते हैं, फेल कितने होते हैं? गुरु जबरदस्ती पास करेगा? नाम देना अलग चीज है भगत जी, नाम लेके भक्ति करना अलग चीज है। परमात्मा ने कब कहा बताइए? ठीक है पूरा विश्व नाम लेगा, मालिक का वचन है, लेकिन नाम लेके जो मर्यादा में रहेगा भाई वही तो पार होगा। गुरु जबरदस्ती थोड़ी पार कर देंगे। धर्मदास को काल ने भगत जी झटक लिया है, एंड में उसने अविश्वास प्रकट कर दिया। उसने, मालिक को मालूम पड़ गया सारा नाम बताएगा अपनी पीढ़ियों को,
अब आप और हमारी क्या औकात है इस कलयुग के जीवों की, जबकि वो तो मालिक की तो विशेष आत्मा बताई परमात्मा ने। अभी तो सबको सार शब्द मिल रहा है यहाँ पे, दो चार एक आध दो भक्त अभी को रुक मिल जाओ रहे थोड़े, सार नाम। अभी रुक जाओ थोड़े दिन, 1.5 लाख रुपए का इंजेक्शन भी मिलेगा सबको, डायरेक्ट सतलोक जाएंगे। अरे जब सार नाम सार निकालना शब्द की ही, बात चल रही है। सार नाम और सार शब्द ही मतलब चेला दे रहा है, तो गुरु क्या यहाँ पे फिर भेड़ बकरियां चराने आता है? गुरु किस लिए आता है फिर यहाँ पे? गुरु का काम क्या है फिर? इसीलिए गुरु जेल से नहीं आ रहा कि मेरी किसी की आवश्यकता ही नहीं है। जो काम मेरे थे वो काम तो ये नालायक ये काले एजेंट कर रहे हैं, संगत को मेरी आवश्यकता ही नहीं है, तो गुरु क्यों आएगा जेल से बाहर? बताइए मुझे फिर। बात बताओ दर्शकों को, जो समाज के अंदर भ्रमणा फैली हुई है, कोई कुछ कहता है कुछ कहता है। आप संत रामपाल जी महाराज से बाई फेस और बिल्कुल नज़दीकी से मिले हो, हिसार जेल के अंदर, तो कोई ऐसी बातें संत रामपाल जी महाराज से हुई हो आपकी जो शिष्यों को आप बता सकें? क्या कुछ कहते थे संत रामपाल जी बाई फेस को बताते? वो तो यही पूछा था कि गुरुजी आप बाहर कब आओगे। गुरुजी ने तो यही बोला था कि बाहर क्या करेंगे, मैं यही ठीक भक्ति कर रहा हूँ, आप जाओ बाहर, आप अपनी भक्ति करो, ज्ञान समझाओ। अरे भैया जब बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध क्यों पिलाएगी? सही बात है। भगत जी समझो इन चीजों को भाई, कब तक पागल बने रहेंगे? ऐसा है भगत जी। चलो अच्छा लगा आपसे बात करके भगत जी। ठीक है बड़े भाई, हमारी तो सेवा है, जो जैसा समझना चाहे भाई उसी हिसाब से परमात्मा दया करते हैं, बाकी तो सामने वाले के अपने संस्कार हैं भाई, जबरदस्ती का काम नहीं है भगत जी। हम किसी को पीड़ा पर्चा नहीं निकालते, हम किसी को गुरुद्रोही नहीं कहते भाई, ये ज्ञान आधार की भक्ति है। उसके कर्म ये साबित करेंगे वो गुरुद्रोही है, वो गुरुमुखी है, वो गुरु विमुख है, या वो भगत है। मेरे कहने से थोड़ी कोई वो गुरुद्रोही हो जाएगा। लेकिन अगर कोई गिरोह सही है हित में भी, अगर गुरुजी ने बोल दिया कि गुरुद्रोही है, सामने बोल दिया सपोज, जी तो फिर तो उसे गुरुद्रोही की श्रेणी में रखा जाएगा। अरे तो गुरुजी सामने बोलते जब भाई, मतलब कि जब रखो ना, जब गुरुजी कल को आ जाए और गुरुजी कह दे पवनदास गुरुद्रोही है, तो भाई मैं खुद ही संगत के सामने नहीं आऊंगा, मैं खुद ही संगत के सामने नहीं आऊंगा। मैं तो गुरु वचन पे चलने वाला आदमी हूं। मेरा बाप चाहे मुझे गुरुद्रोही कहे, चाहे जो मर्जी कहे, सिर माथे पे। उसके बाद मुझे कोई पागल कुत्ते ने थोड़े काटा है भगत जी जो मैं संगत को समझाऊंगा? फिर मैं तो मेरे गुरु के वचन की पालना करूंगा। मेरे गुरु ने कह दिया बेटा चुप, तो गुरुद्रोही है, मैं बैठ के अपनी भक्ति करूंगा भाई। मैं गुरु जी से बार बार मैं प्रार्थना करूंगा, रोऊंगा मैं कि परमेश्वर दास से जो गलती होगी उसके लिए मुझे क्षमा करो। संगत से फिर मुझे क्या लेना देना भगत जी? भाड़ में जाए संगत। भक्ति करेगी तो अपने लिए करेगी, ना करेगी तो डूबेगी। और संगत को भगत जी उस समय मानना चाहिए जब गुरु जी कह दे आमने सामने कि बेटा ये गुरुद्रोही है। उसके बाद संगत अगर मेरे पीछे चलती है तो महामूर्ख है फिर वो। भाई पीठ पीछे वाले आदेश नहीं चलेंगे भगत जी, ये हम धोखा खा चुके हैं। 4 युगों से बहुत धोखा खा लिया हमने भगत जी। 650 साल पहले भी हमने यही धोखा खा लिया। आंखों के सामने भगवान बैठा हाथी पे, 120 साल तक उसने ज्ञान दिया है, और उसके बाद हमने ये कैसे सोच लिया कि भगवान शराब पी रहा है? भगत जी वो गलती हम नहीं कर सकते। लोग कहने लगे देख रहे तेरा गुरु शराब पी रहा, बढ़वा बढ़वा। भगत जी हम वो मूर्खता नहीं करेंगे अब भाई। हमें भगवान चाहिए, परमात्मा चाहिए, उसके लिए सिर धड़ की बाजी लगानी पड़ेगी भाई, और लगा रहे हैं भाई। मालिक क्या कहते हैं? आपने वाणी सुनी होगी ना भाई, जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84 के। कब कहा गुरुजी ने भाई जो गुरु आदेश पे डट गए कट गए फंद 84 के? ये गुरु वचन ही चलेगा। 1000 आदेश नहीं चलता, ये बात तो सही बात। आदेश भी चलेगा भगत जी, लेकिन आदेश चलेगा गुरु जी के जो मतलब कि प्रत्येक सामने दिया हुआ आदेश चलता है। पीठ पीछे वाला आदेश नहीं चलेगा। कल को गुरु जी आ जाएंगे, जो मर्जी आदेश देंगे हम उसको फॉलो करेंगे, लेकिन गुरु जी के पीठ पीछे आदेश वाला नहीं चलेगा भगत जी। आदेश वही चलेगा जो गुरु जी बिल्कुल सन्मुख देंगे, बाकी तो गुरु वचन ही चलेगा। ये जो सत्संग है ये क्या गुरु जी का आदेश नहीं है? आप नित्य नियम पढ़ते हो, क्या ये गुरु जी का आदेश नहीं है? आप रोज नित्य नियम पढ़ते हो, आवत गाड़ी एक है उल्टा हो अनेक, कहे कबीर ना उल्टी रहे एक की एक। वो आदेश तो दे रहे हैं गुरु जी कि बेटा तुझे कोई गाली दे तो सामने से गाली मत देना है। ये आदेश तो दे रहे हैं गुरु जी, और क्या दे रहे हैं हमें रोज? इस आदेश को तो कोई मान नहीं रहा। और कोई भी ऐरा गहरा नथु बेरा काल एजेंट कोई फर्जी ऑडियो निकाल दे, कोई वैसे कोई दे दे आदेश, कोई पीला पर्चा निकाल दे। बताओ पीले पर्चे में गुरुजी दिखाई दे रहे हैं? या गुरुजी के पास या गुरुजी के पास में कोई जेल में कोई वो प्रिंटिंग प्रेस लगा रखी है? इतनी सुविधा दे रखी है गुरुजी को। एक तो इन लोगों के थोड़ा वो भी सोनीपत में भी वो आपका एक ऑडियो देखा था, उसकी वो बहन के साथ वो बता रहे थे। भैया गुरु वचन से जो हटेगा भगत जी वो यही कुक्रम करेगा और काल ऐसे उठा के ले जाएगा, ध्यान रखना।
अब ये तो वो ऑडियो आती है, उस ऑडियो में क्या कहा जाता है कि वो मैनेजमेंट मेरा बनाया हुआ है और जिम्मेदार भक्तों की मैंने सेवा लगा रखी है, कहा जाता है ना। तो भगवान जिसको जिम्मेदार भगत कह दे, क्या वो ऐसे कुकर्म करेगा? तो किसने सेवा लगा रखी है? काल ने सेवा लगा रखी है, महेंद्र भगोड़े ने सेवा लगा रखी है। ये वो खुद ही काल एजेंट, खुद ही भगत हो गया, भगोड़ा बन के घूम रहा है। ऐसे भगोड़े के नामदान केंद्रों से कोई नाम लेगा, उसके आदेश पे कोई चलेगा, उसके पीले पर्चों पे जो चलेगा उसमें भी अविश्वास ही पैदा होगा। महेंद्र जी आए थे यार एक बार इधर यहीं पे। अरे भगत जी, वो संगत में भगोड़ा थोड़ी है जो संगत में नहीं जा रहा। मैं तो भगत जी बल्कि प्रशासन की बात कर रहा हूं। अगर भगोड़ा नहीं है तो भेजो उसको हिसार जेल के आगे दंडोत करने के लिए, भेजो उसको हिसार में पुलिस मुख्यालय में। बात कही मैं तो भगत जी प्रशासन के लिए भगोड़ा बता रहा हूँ। बाकी रहे जो प्रशासन से भगता फिर रहा है वो संगत में तो रहेगा, तो संगत में भगोड़ा थोड़ी है। मैं तो भगत जी मुकदमा नंबर 428 में भगोड़ा बता रहा हूँ भैया, वांटेड बता रहा हूँ। संगत में तो जाएगा और उसको ठिकाना कहाँ है, वरना क्या पुलिस वालों के सामने जाएगा? चलो ठीक है भगत जी। ठीक है बड़े भाई। सत साहिब जय हो बंदी छोड़ के। सत साहिब जय बंदी छोड़ के। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा? जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा? नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर